वेलकम। हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ना सिर्फ अपने बीएड के सिलेबस के लिए बल्कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी इंटरव्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम टेक्सोनॉमी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्रिएट किया था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने 1956 में। उसके बाद उसको लेटर रिवाइज्ड किया था 2001 में। तो ही कैटेगराइज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग इनटू वेरिंग लेवल्स, यानी जो कॉग्निटिव डोमेन है लर्निंग का उसको डिवाइड किया था। कॉग्निटिव यानी जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, उनको कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग इनटू वेरिंग लेवल। तो देखिए क्या था, देर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के 3 डोमेन्स होते हैं। पहला कॉग्निटिव, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, जैसे ये। अगला है हमारा अफेक्टिव। अफेक्टिव यानी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे हृदय यानी हार्ट से रिलेटेड है। और लास्ट है हमारा साइकोमोटर, जो हमारी हैंड से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव डोमेन इन विच हेड या माइंड इज इंटरेस्ट, अफेक्टिव डोमेन जिसमें हमारा हार्ट होता है, साइकोमोटर में हमारा हैंड, जिससे हम अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हु गेव दिस डोमेन, ये डोमेन्स किस किसने दिए? तो जो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन दिया बेंजामिन एस ब्लूम ने। अगला डोमेन अफेक्टिव डोमेन दिया डेविड कर्टवॉल ने। और जो लास्ट है साइकोमोटर, वो दिया एनिता हैरो सिम्पसन एंड आर एस डेव ने। अब तो देखिए कॉग्निटिव डोमेन थे क्या। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए, हम कोई भी चीज़ है, हम पहले उसकी नॉलेज करेंगे। इसको समझने के लिए देखिए एग्जाम्पल है। सबसे पहले टीचर एक क्लास में जाएगा। टीचर क्लास में जाने के बाद बच्चों को बताएगा। सबसे पहले नॉलेज, यहाँ पे बच्चों को सिर्फ वो ज्ञान देगा टीचर। तो नॉलेज में क्या करेगा, जैसे वो बोलेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो बच्चों, टीचर ने यहाँ पे बच्चों को खाली एक नॉलेज दी कि जो लिविंग थिंग्स में हमारे ट्रीज भी आते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन में अब वो विस्तार पूर्वक बताएंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे भी हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं क्योंकि वो भी सांस लेते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे को वो बताएंगे कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है कौन रिलीज़ करता है, पेड़ पौधे रिलीज़ करते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन, उसके बाद बच्चा देखेगा उसमें कि हम जो सांस ले रहे हैं और वो क्या लिविंग थिंग्स है, तो हमें भी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन दे रहा है, पेड़ पौधे ले रहे हैं। उसके बाद एनालाइज, बच्चा उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, समझेगा, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। मतलब हर एक एक देखेगा कि सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं या एक ही पेड़ होता है, तो सारे पेड़ों के बारे में जानेगा। फिर सिंथेसिस, अब उसने टुकड़ों में समझ लिया, अब फिर एक चीज़ों को जोड़ेगा, सिंथेसाइज करेगा, फिर इवेल्युएट करेगा। नॉलेज में खाली नॉलेज दी जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन में यानी बोध, बोध में उसको समझाया जाएगा, एप्लीकेशन में यानी जो उसको समझाया क्या वो कहाँ अप्लाई हो रहा है ये बताया जाएगा, एनालिसिस में वो क्या करेगा, टुकड़ों में तोड़ेगा, सिंथेसिस में वो उसको टुकड़ों में तोड़े हुए को क्या करेगा, एक पूरा होल के रूप में समझेगा, इवेल्यूशन करेगा यानी उसको इवेल्यूएट करेगा। ये सब थे जो थे नाउन फॉर्म, जो दिए थे ब्लूम ने 1956 में। अब उसके बाद से जो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनॉमी यानी इसकी टेक्सोनॉमी को रिवाइज करा था, तो इसमें क्या कर दिया था, सारे फॉर्म को वर्ब के रूप में ला गए थे। जैसे नॉलेज, नॉलेज का रिमेंबर यानी याद रखना, कॉम्प्रीहेंसिव को अंडरस्टैंड समझना, एप्लीकेशन को अप्लाई करना, एनालिसिस को एनालाइज कर दिया, सिंथेसिस को इवेल्यूएट और सिंथेसिस को क्रिएट, इवेल्यूएशन को इवेल्यूएट। और सब कुछ नहीं किया था, नाउन को वर्ब बनाया था और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए थे टॉप मोस्ट लेवल्स को। अब जो अफेक्टिव डोमेन है वो संबंधित है हमारे हार्ट से यानी हमारे हृदय से, हम रिसीव करेंगे। अब देखिए जैसे देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं सबसे पहले वो देखेंगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने एल्डर्स के पाँव छूते हैं, तो बच्चे ने वहाँ से रिसीव किया कि पाँव छूते हैं। अब रिस्पॉन्डिंग करके अब बच्चा भी देखेगा कि बच्चा भी क्या करना पड़ेगा, करने लगेगा, अपने से बड़ों के पाँव छूने लग गया, क्योंकि उसने जो रिसीव किया यानी जो देखा उस पर उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। अब अभी तो उसने सिर्फ अगर बड़ा पाँव छू रहा है तो मैं भी पाँव छूँगा के सेंस में पाँव छू दिए। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, वैल्यूइंग करेगा यानी समझेगा कि इसका क्या उद्देश्य है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा इसलिए मैं पैर छू रहा हूँ। उसके बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना, अब बच्चा क्या करेगा, समय समय पे लोगों के पाँव छूते रहेगा और उससे आशीर्वाद लेते रहेगा। और लास्ट में कैरेक्टराइजेशन यानी उसके कैरेक्टर में ही वो आ जाएगा, यानी उसके चरित्र में ही वो आ जाएगा कि मुझे अपने से बड़ों के पाँव छूना है क्योंकि एक सम्मान की प्रक्रिया है और उससे मुझे क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। समझ में आया ना अफेक्टिव डोमेन।
उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, इंटीमेशन। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो सारे डोमेन्स हैं वो एग्जाम्पल से बता रही हूँ। एग्जाम्पल से बताइए क्या होता है, चीज़ें याद रहती है, वरना ऐसे रटने के लिए हो जाती हैं। सबसे पहले इंटीमेशन। अब देखेंगे एक बच्चा है और उसके पापा है। तो बच्चा जो है वो अपने पापा के साथ स्कूटी पे दूध लेने जाता है रोज। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है कि पापा दोनों हाथों से हैंडल पकड़े रहते हैं और जब भी कोई गाड़ी आती है तो ब्रेक मारते हैं। ठीक हो गया इंटीमेशन। तो बच्चा भी क्या करेगा, अब बच्चा भी चाहेगा कि बच्चा अब क्या करेगा, देखो वो तो छोटा बच्चा है, वो उसकी जो साइकिल होती है अपने स्तर की साइकिल में देखेगा कि ऐसे ही हाथ से पकड़ेंगे, ब्रेक दबाएंगे। तो इंटीमेशन है नकल करना। बच्चे ने यहाँ पे किसकी नकल की, अपने पापा की नकल की। उसके बाद मैनिपुलेशन। अब क्या करेगा, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर वो भी स्टार्ट करेगा स्कूटी पे काम करना। तो अब वो इंटीमेशन नकल करने के बाद मैनिपुलेशन, एक हल्की हल्की चीज़ें वो सीख गया है, जैसे क्या क्लच होता है, क्या ब्रेक होता है। उसके बाद प्रिसीजन यानी अब वो क्या करते रहेगा, हल्का तो उसको आ गया है, अब वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहेगा, यानी ब्रेक लगाते रहेगा, थोड़ा गाड़ी चलाना भी सीखेगा। उसके बाद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होगा, अब बच्चा पहले के स्तर से बहुत अच्छा कर पाएगा, स्किल्ड हो जाएगा। और लास्ट आएगा नेचुरलाइजेशन, और नेचुरलाइजेशन में उसको क्या होगी, स्कूटी चलानी आ जाएगी। तो ये थे हमारे सारे डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन्स एंड कॉग्निटिव्स, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो एट लास्ट इन द कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूँगी, लर्निंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। यानी मैं जो सोचती हूँ वही अगर आप सोचें तो वो लर्निंग है। आफ्टर विच द स्टूडेंट टेंस टू फॉरगेट वट सेड टू बट रिमेंबर वट हैज़ फील्ड। जिसमें बच्चा ये भूल जाए कि टेंस टू फॉरगेट वट वॉज सेड, उन्होंने क्या बोला था ये तो भूल जाए, पर ये रिमेंबर रही कि उन्होंने किस उद्देश्य से बोला था और वो क्या चाहते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लूम टेक्सोनॉमी। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।